क्या आप जानते हैं कि हर 3 में से एक बच्चा कैल्शियम की कमी से जूझ रहा है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता। जी हाँ, सिर्फ दूध पीना ही काफी नहीं होता। अगर आपके बच्चे को सही समय पर सही मात्रा में कैल्शियम नहीं मिला तो इसका असर उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ सकता है। बच्चों को शुरू से ही कैल्शियम युक्त आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय शरीर में 99% से अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो मजबूत दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी, जो हमारे समय में एक बड़ी चिंता का विषय है, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स जैसी बीमारियों का कारण बन सकती है। बच्चों के विभिन्न आयु समूहों के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता उनकी उम्र के अनुसार अलग अलग होती है। यहाँ उम्र के आधार पर कैल्शियम का अनुशंसित सेवन बताया गया है। 0 से 6 महीने 200 मिलीग्राम, 7 से 12 महीने 260 मिलीग्राम, 1 से 3 साल 700 मिलीग्राम, 4 से 8 साल 1000 मिलीग्राम, 9 से 18 साल 1300 मिलीग्राम। डेयरी उत्पादों, नट्स और बीजों जैसे खाद्य पदार्थों में कैल्शियम अलग अलग मात्रा में उपलब्ध होता है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खाने वालों के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। तो चलिए आगे कुछ आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और उनमें मौजूद कैल्शियम की अनुमानित मात्रा को जानते हैं। पहला है दूध। कैल्शियम के अलावा दूध में विटामिन डी, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होता है। एक गिलास 200 मिलीलीटर दूध में लगभग 235 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। लैक्टोज असहिष्णु बच्चों के लिए सोया दूध, जिसमें समान मात्रा में 178 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, एक अच्छा विकल्प है। दूसरा है दही। दूध की तुलना में अधिक आसानी से पचने वाला होने के कारण दही में समान मात्रा में दूध में अधिक कैल्शियम भी होता है। 150 ग्राम दही का एक कप आपके बच्चे को 243 मिलीग्राम कैल्शियम दे सकता है। तीसरा है पनीर। परमेसन जैसे कठोर पनीर में नरम किस्मों की तुलना में अधिक कैल्शियम होता है। कॉटेज पनीर, जिसे भारत में पनीर के नाम से भी जाना जाता है, में उच्च कैल्शियम सामग्री होती है। 100 ग्राम पनीर में 208 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। पनीर की तुलना में पनीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। 100 ग्राम पनीर में 368 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 20 ग्राम के एक नियमित पनीर स्लाइस में लगभग 74 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। चौथा है शोरबा। यह मांसाहारी लोगों के लिए है। चिकन की हड्डियों को उबालकर बनाए गए चिकन शोरबा में हर 100 ग्राम में 187 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कैल्शियम की मात्रा को और बढ़ाने के लिए आप शोरबा में मछली की हड्डियां भी डाल सकते हैं। पांचवा है हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक में हर 100 ग्राम में 99 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। पालक और पनीर दोनों में कैल्शियम की उच्च मात्रा आम भारतीय व्यंजन पालक पनीर को विशेष रूप से कैल्शियम युक्त व्यंजन बनाती है। पालक के अलावा ब्रोकली 100 ग्राम में 47 मिलीग्राम कैल्शियम, बोक चोय चीनी गोभी 100 ग्राम में 105 मिलीग्राम कैल्शियम और गोभी 100 ग्राम में 40 मिलीग्राम कैल्शियम भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। छठा है नट्स और सीड्स। आमतौर पर उपलब्ध मेवों में से बादाम एक समृद्ध स्रोत है, जिसमें हर 100 ग्राम में 264 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तिल के बीज कैल्शियम का एक विशेष रूप से उच्च स्रोत है। लगभग 2 बड़े चम्मच 28 ग्राम में 130 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अपने बच्चे को मुट्ठी भर बादाम खाने के लिए प्रोत्साहित करें या उन्हें उसके दूध या अनाज के कटोरे में मिलाएं। सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को कैल्शियम के साथ साथ पर्याप्त विटामिन डी भी मिले, क्योंकि शरीर द्वारा कैल्शियम अवशोषण की प्रक्रिया के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। धूप में रहना विटामिन डी का एक मुफ्त और उपयोगी स्रोत है। अगर बच्चों को आहार से पूरी कैल्शियम नहीं मिल पाती तो क्या सप्लीमेंट्स का सहारा लेना सही है? सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही बच्चों को कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना सही होता है। कोशिश करें कि नेचुरल सोर्सेज से ही उनकी जरूरतें पूरी हों। तो अब आप समझ गए हैं कि कैल्शियम बच्चों के लिए कितना जरूरी है और कैसे आप अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके उन्हें इस जरूरी तत्व से भरपूर कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपके लिए मददगार रही तो इसे शेयर करें।